लर्नर्स, वेलकम टू बडीटेक। बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम आज बात करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में। और कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कंडीशनल स्ट्रक्चर्स को कि वो क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते क्या है और उनका क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है। स्टेटमेंट यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। ऐसी स्टेटमेंट्स या ऐसे स्ट्रक्चर जो क्या करते हैं कि किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को देखते हैं कि प्रोग्राम की स्टेटमेंट जो है वो किस तरह से एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। अब हमें ये पता नहीं होता कि प्रोग्राम को हमने किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। आइदर उसमें कोई कंडीशन लग सकती है, ठीक है, या कोई सिक्वेंशियल प्रोसीजर हो सकता है। तो हमारे पास सी प्लस प्लस में 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके साथ हम डील करते हैं। और सबसे पहला स्ट्रक्चर है सीक्वेंस, देन सिलेक्शन एंड देन लूप। अगर हम बात करें सीक्वेंशियल के बारे में, तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि एक सीक्वेंस में यानी एक तरतीब में हमारे जो काम है वो परफॉर्म होंगे। इसी तरह सी प्लस प्लस में जो हमारे पास सिक्वेंशियल ऑपरेशन है या सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा कि स्टेटमेंट्स को एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करेगा। स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम सीक्वेंस इन विच दे आर रिटन। ऑल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड एग्जैक्टली वंस, ठीक है। यानी जैसे कि डायग्राम में शो किया गया है कि पहले स्टेटमेंट नंबर 1 होगी एग्जीक्यूट, फिर स्टेटमेंट नंबर 2, 4 एंड देन सो जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो लाइन वाइज स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और सारी ही 1 बाय 1 एक एक दफा एग्जीक्यूट होंगी और कोई भी स्टेटमेंट है वो स्किप नहीं होगी। हमने लास्ट लेक्चर में जब बात की थी इस प्रोग्राम की तो हमने क्या देखा था इसमें, हमने देखा था कि किस तरह से हमारा कंट्रोल जो है वो एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट में जा रहा है। पहले ये वाली स्टेटमेंट होती है प्रिंट, ठीक है, एंड देन ये वाली स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन के बारे में कि सिलेक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या करता है। स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिक कंडीशन। इसका क्या मतलब है कि हमारे प्रोग्राम में जो भी कंडीशन होंगी उनको चेक करते हुए हमारी जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगी, हमारा प्रोग्राम रन करेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर अवेलेबल। हम कहते हैं कि हमारे पास जो है सी प्लस प्लस हमें डिफरेंट तरह के सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो देता है। फर्स्ट वन इज इफ, देन इफ एल्स आता है, इसके अलावा इफ एल्स इफ भी है, ठीक है, एंड देन स्विच स्टेटमेंट आती है इसमें जो हमें ये अलाउ करती है कि हम किसी भी स्टेटमेंट के या किसी भी कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर ये जस्टिफाई करें या हम ये सेलेक्ट करें कि हमने किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी भी स्टूडेंट को फेल या पास डिक्लेयर करना है तो हमें क्या चाहिए होगा, उसकी मार्क्स के बेस पर हम क्या करेंगे कि हम उस पर एक क्राइटेरिया या कंडीशन सेट कर देंगे कि अगर उस स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 60% से अबव है, ठीक है, तो क्या होगा कि वो पास है, बट अगर 60% से कम है तो वो फेल है, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पर एज अ सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर वो काम करेगी, ठीक है। देन हम बात करते हैं लूप की। बाजू का ऐसा होता है कि प्रोग्राम में हमें बार बार एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना होता है, ठीक है, या हमें कुछ स्पेसिफिक टाइम्स के लिए एक स्टेटमेंट परफॉर्म करवानी होती है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, लूप यूज करते हैं। रिपीटेशन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट रिपीटेडली, ऑल्सो कॉल्ड आइटरेटिव। यानी इसका मतलब है कि हम इसको आइटरेटिव भी कह सकते हैं, रिपीटेटिव भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के लूप्स हैं, वाइल, डू वाइल और फॉर लूप, ठीक है। इनके जो फर्दर काम है वो हम बाद में देखेंगे। अब हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बेसिकली दे आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द कंडीशन इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में कंडीशंस को स्पेसिफाई करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। इनकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। कंपेयर द वैल्यूज एंड प्रोड्यूस रिजल्ट एज ट्रू और फॉल्स। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि कुछ वैल्यूज लेते हैं और उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और फिर रिजल्ट को एज अ ट्रू और फॉल्स बेसिकली ये हमारे पास लाकर दिखाते हैं। अब हमने इनको यहाँ पर क्यों डिस्कस किया है, इसका मतलब ये है कि जब हमने इफ एल्स कंडीशन की बात की है, जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं, जब हमने डिसीजन लेना होता है तो हम वहां पर मोस्टली रिलेशनल ऑपरेटर्स ही यूज करते हैं, ठीक है।
आल्सो कॉल्ड कंडीशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर, इसीलिए उनका नाम जो है वो कंडीशनल ऑपरेटर है। और ये कुछ उनकी जो है वो टाइप्स दी गई हैं, स्मॉलर देन है, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, तो हम बात करेंगे रिलेशनल एक्सप्रेशन के बारे में। पहले हमने बात की थी रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। ऐसी स्टेटमेंट जहां में हम क्या करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशन है। और बेसिकली ये ट्रू और फॉल्स ही हमें रिटर्न करते हैं। ठीक है, लाइक हमने कहा है 100 जो है वो ग्रेटर देन है 15 से, तो वो ट्रू है। ठीक है, एंड 25 जो है वो स्मॉलर देन 5 है, तो वो फॉल्स है। ओके, यानी हमारे पास कुछ ऐसे एक्सप्रेशन या कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जहां पर हम क्या करते हैं कि कंपैरिजन करते हैं बेसिकली। ठीक है, हम कंपैरिजन करते हैं दो और मोर वैल्यूज का, टू और मोर वैल्यूज का, एंड देन हम यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो हम क्या करते हैं कि रिलेशनल एक्सप्रेशन उन्हें कहते हैं। ओके, अब हमारे पास इफ स्टेटमेंट आती है। इफ स्टेटमेंट क्या होती है, बेसिकली हमने कंडीशन लगानी है कि अगर तो हमारे पास ऐसा है तो ये करो। ओके, इट यूज टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट, और इसके पास स्टेटमेंट बाय चेकिंग कंडीशन, एक कंडीशन हमें चेक करनी है कि अगर तो ऐसा है, ठीक है, तो आप ये करो वरना कुछ नहीं करो। यहाँ पर ये, यानी ये रूल है, यहाँ पर इसका सेंटेंस दिया हुआ है, इफ कंडीशन है, अगर तो ये कंडीशन है, ठीक है, तो क्या करो, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो वरना खत्म। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, और हम इसमें क्या करते हैं कि कंडीशन को चेक करते हुए डिसीजन लेते हैं कि क्या हमने कुछ प्रिंट करवाना है या नहीं। ठीक है, अगर इसका प्रैक्टिकल देखें हम, write a program that input marks and displays congratulations you have passed if marks are more than 40, if marks are 40 or more than 40। ठीक है, अगर मार्क्स जो है वो 40 है या 40 से ज्यादा है, तो हमने क्या करना है, उसको बता देना है स्टूडेंट को, हमने जो मार्क्स इनपुट किए हैं स्टूडेंट ने या यूजर ने, कि वो जो है वो पास है। अपने कंपाइलर पे चलते हैं हम, यहाँ पर हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पहले हमने मार्क्स लेने यूजर से, तो इंट मार्क्स। ओके, हमें मार्क्स को एंटर करवाना है, एंटर योर मार्क्स। ओके, यूजर से मार्क्स लेने हमने। ठीक है, हम चेक करेंगे कंडीशन, इफ मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 40। ठीक है, हमारी ये कंडीशन है। देन प्रिंट करवाना है हमने, कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। ओके, सो लेट एग्जीक्यूट दिस। हम मार्क्स एंटर करेंगे, सपोज करते हैं हमने मार्क्स 45 एंटर किए हैं, तो हमें शो हो रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास्ड, यू हैव पास्ड। ओके, अब अगर हम लेस देन 40 मार्क्स देते हैं, 23, तो हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा। ओके, सो दिस इज द इफ स्टेटमेंट। एंड नाउ हम देखेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट को हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं एंड इसका क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है एंड क्या पर्पस है। हमने जो लास्ट अभी पढ़ा है इफ स्टेटमेंट के बारे में, वो क्या करती थी, वो हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती थी सिर्फ तब जब हमारे स्टेटमेंट जो है वो, जब हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू है। बट हमें हमारे कंडीशन के फॉल्स होने पर कुछ भी शो नहीं होता था। ठीक है, हमने 34 एंटर किया तो हमें कुछ भी शो नहीं हुआ। तो हमें कुछ ऐसा सिनेरियो बनाना है कि अगर हमारी जो वैल्यू है वो स्मॉलर देन या ग्रेटर देन हो, तो दोनों केसेस में हमें कुछ ना कुछ शो हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। इट एग्जीक्यूट्स वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स व्हेन कंडीशन इज ट्रू एंड एग्जीक्यूट्स अदर स्टेटमेंट या अदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, बोथ ब्लॉक्स कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड, दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो कभी भी एक साथ इकट्ठे जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ऑब्वियस ये बात है कि एक कंडीशन अगर फॉल्स है तो सेकंड वाली ट्रू है। ठीक है, इसका जो सिंटैक्स है वो ये है कि इफ कंडीशन, अगर तो कंडीशन ये वाली है, देन
स्टेटमेंट ये वाली एग्जीक्यूट करनी है, वरना जो है वो स्टेटमेंट वो वाली एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। यानी अगर तो स्टेटमेंट ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वरना ये होगा, यानी ये ट्रू के लिए है और ये फॉल्स के लिए है। ओके, अगर हम इसके प्रैक्टिकल की बात करें तो हमारे प्रैक्टिकल है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड देन फाइंड्स वेदर इट इज इवन और ओड। हमने एक नंबर एंटर करना है यूजर से एंड हमने शो करवाना है कि क्या वो इवन है और क्या वो ओड है, ठीक है। इसके प्रैक्टिकल पे चलते हैं। इंट, इसी को हम यूज कर लेते हैं, इंट एम या नंबर। ओके, इफ नंबर मॉडुलस ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर के साथ हम लगाएंगे 2 इक्वल इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास बेसिकली मॉडुलस ऑपरेटर पहले बात कर चुके हैं, रिमाइंडर ऑपरेटर है जो कि हमने पिछले आई थिंक 2-3 लेक्चर्स पहले हमने ये पढ़ा था, ठीक है। जो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमने इसकी बात की थी, और ये हमारे पास जो हमने ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक है। सो इफ नंबर, अगर नंबर डिविजिबल बाय 2 इट मींस दैट कि ये हमारे पास इवन है, ठीक है। अगर हमारे पास जो नंबर है वो 2 पे डिवाइड होता है एंड देन उसकी जो वैल्यू है वो 0 आती है, तो हमने क्या कहना है कि स्क्रीन पर शो करवाओ यू एंटर्ड इवन नंबर, ठीक है। एल्स you entered odd number। ओके, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओ, हमने तो यूजर से इनपुट ही नहीं लिया। फर्स्ट टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, एंटर अ नंबर, number, okay, and then execute it। एंटर अ नंबर, फॉर एग्जांपल हम 23 एंटर करते हैं, यू एंटर अ ऑड नंबर, ठीक है। एंड देन इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यू एंटर अ इवन नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टेटमेंट्स को चेक कर सकते हैं दो कंडीशन लगाकर कि अगर तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू है तो ये हो, या अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है तो फिर हमें ये दो, ठीक है। डिविजिबल प्राइम नंबर का भी इस तरह हम चेक कर सकते हैं, और डिफरेंट जो है वो कंडीशन लगाकर हम अपनी जो वैल्यूज हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं कि वो किस जो है वो क्राइटेरिया पर लाया कर रही हैं, ठीक है। हमारी नेक्स्ट जो बात होगी वो इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट पर होगी। पहले हमने बात की थी इफ स्टेटमेंट के बारे में, जहां पर हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन पर हम चेक करते थे कि अगर ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो ट्रू वाली कंडीशन है वो एग्जीक्यूट करवानी है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक ही सिनेरियो में हम एक ही सिनेरियो पर डील कर रहे थे, ठीक है। देन हमारे पास इफ स्टेटमेंट आए कि हमारे पास अगर तो ट्रू है तो ये और फॉल्स है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। बट अगर हमारे पास दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो तो हम क्या करें, ठीक है। तो हम यूज करेंगे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का। इट इज यूज टू चूज वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम मैनी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। हमारे पास क्या होगा कि हम इसे यूज करेंगे कि हम एक सेट ऑफ स्टेटमेंट में से, जो हमारे पास एक सेट ऑफ कंडीशन है उनमें से हम ट्रू स्टेटमेंट जो उनको एग्जीक्यूट करें, ट्रू कंडीशन वाले स्टेटमेंट्स को हम एग्जीक्यूट करें, ठीक है। इट इज यूज व्हेन देयर आर मैनी ऑप्शन बट ओनली वन ऑप्शन इज टू बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन। यानी एक कंडीशन की बेस पर हम सिर्फ एक ही जो कंडीशन है, एक ही कंडीशन की बेस पर हम एक ही सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
सेंटेंस का कुछ यूं आएगा कि इफ कंडीशन यानी अगर तो ये कंडीशन है देन ये वाला ब्लॉक, एल्स इफ ये वाला ब्लॉक, एल्स ये, ठीक है। यानी इसमें हम मल्टीपल जो है वो इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। अब इसकी अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो हम क्या करेंगे, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टेस्ट स्कोर ऑफ द स्टूडेंट एंड डिस्प्लेज ग्रेड अकॉर्डिंग टू द ग्रेडिंग सिस्टम क्राइटेरिया, ठीक है। हमने क्या करना है कि हमने यूजर से उसके टेस्ट स्कोर लेने हैं, तो उनको लेने के बाद हमने क्या करना है कि शो करवाना है कि अगर तो उसके मार्क्स इस क्राइटेरिया के अंदर है तो हमारे पास क्या होगा कि उसके ग्रेड ये हैं, अगर तो उसके मार्क्स यहाँ से लेके यहाँ तक है तो उसके ग्रेड ये हैं। इसका हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। इंट नंबर, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने नंबर लिया है, एंटर योर मार्क्स, नंबर, ठीक है। अब हम यहाँ पर इफ एल्स इफ यानी मल्टीपल इफ एल्स का यूज करेंगे। हम क्या कहेंगे, इफ अगर तो क्या है नंबर, इफ नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 तो क्या करो, सी आउट करो आप, ग्रेड इज ए, ओके। एल्स इफ नंबर ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 80 देन शो करो ग्रेड इज बी, ओके। एल्स इफ नंबर greater than equals to 70 then show करो grade is C, okay। else if number greater than equals to 60, see out, grade is D, else grade is F, ओके। तो इस तरह से हम देखेंगे इसे, यानी इन कंडीशन को चेक करेंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये, और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हम आपस सबसे एल्स में एंड पर जो हमारी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। इसको हम रन करके देखते हैं। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास विंडो में मार्क्स एंटर करने, 89, ग्रेड इज बी, ओके। क्यों, क्योंकि हमने ये स्पेसिफाई कर दिया है कि 80 से अगर ग्रेटर देन मार्क्स हैं तो क्या होगा कि हमारा जो ग्रेड है वो बी होगा। सिमिलर इन द केस अगर हम यहाँ पर कंपाइल करके एग्जीक्यूट करते हैं एंड वी गिव द मार्क्स एज 89, ओ बी, एंड देन अगर हम मोर देन 90 एंटर करते हैं यहाँ पर 90 तो ग्रेड इज ए, ठीक है। तो इसी तरह हम अपने प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स को डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन के ट्रू और फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब and like our channel, also share it and comment if you are having any question. Thank you.